बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की नज़म साक़ी नामा। अल्लामा इकबाल की नज़म साक़ी नामा। एक बंद मैंने कल पढ़ा दिया है, ये दूसरा बंद है। तो पहला बंद अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देखें। पहला बंद का मैंने पूरी तशरीह बताई है और पूरा खुलासा बताया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर हमारे चैनल्स का ज्वाइन बटन ले लेते हैं तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और आप जो भी नोट्स का पीडीएफ लेना चाहेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन ले, इससे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और जो भी नोट्स का आप पीडीएफ चाहेंगे उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ें। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग नए साज बदले गए। ज़माने के अंदाज बदले गए यानी कि ज़माने का क्या है, अंदाज बिल्कुल बदल गया है। और उस वक्त जो अल्लामा इकबाल के अहद था, उस वक्त को ज़माना, तो उस वक्त बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही थी। और उस वक्त क्या है, इनकलाबी ज़माना था। पूरा दुनिया क्या है, इनकलाब की ज़िद में आ गया था। जिस तरह किसी गीत के लिए नए राग नए साज की ज़रूरत होती है, नई धुन तरतीब दी जाती है, उसी तरह माशरती सतह पर भी दुनिया में तब्दीली नुमा हो रही थी। हुआ इस तरह फाश राज़े फिरंग के हैरत में है शीशाए बार फिरंग। फाश यानी खुल गया, राज का खुलना, और राज़े फिरंग यानी अंग्रेज़ों का भेद, अंग्रेज़ों का राज। और शीशाए बार यानी शीशा बनाने वाला। इनकलाबी तब्दीलियों के सबब सारी दुनिया क्या है, सारी दुनिया को इस हकीकत का पता चल गया था कि जो अंग्रेज़ है और अपनी हुकूमत जमाने के लिए पूरी दुनिया में क्या है, मक्कारी और अयारी से पूरी दुनिया को अपने हाथ में करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत पूरी दुनिया पर करना चाहते हैं। पुरानी सियासत गरी खार है, जमी मीर सुल्तान से बेजार है। सियासत गिरी यानी सियासत करना, खार यानी जलील, अमीर सुल्तान यानी हुक्मरान, और बेजार यानी तंग। बदलते हुए हालात में क्या हो रहा है कि पुरानी जो सियासत गिरी थी वो क्या है, जलील खार हो रही है, और लोग क्या है, हुकूमत से, हुक्मरान से क्या है, बेजार हो रहे हैं। गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। गया दौर सरमायादारी गया यानी कि सरमायादारी का दौर चला गया, पूंजीपति का जो ज़माना था वो चला गया। जिस तरह मदारी तमाशा दिखाकर चला जाता है, उसी तरह पुराना दौर भी चला गया। गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। गिरा ख्वाब यानी होता है ज़्यादा सोने वाला, यानी ज़्यादा जो सोने वाले जो चीनी थे वो क्या है, संभलने लगे हैं, और हिमालय के चश्मे उबलने लगे हैं। और कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान और आसपास के मुल्क क्या है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। दिले तूरे सीना व फारान दो नीम, तजल्ली का फिर मुंतज़र है कलीम। तूरे सीना यानी तूर का पहाड़। फारान कहते हैं मक्के के पहाड़ को, फारान कहा जाता है मक्के के पहाड़ को। और दो नीम होता है दोहरा होना, दो नीम यानी दोहरा होना। तजल्ली कहते हैं रोशनी को, और कलीमुल्लाह क्या है, अल्लाह से बातें करते थे। तो दिले तूर सीना व फाराने दो नीम, मतलब यह है कि इकबाल क्या कह रहे हैं, आज भी लोग आज भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि कलीमुल्लाह क्या है, तूर सीना यानी तूर के पहाड़ पर जाएं और अल्लाह ताला से बातें करें। इसके आज भी क्या है, मुसलमान मुंतज़िर हैं। मुसलमान है तौहीद में गरम जोश, मगर दिल अभी तक है जन्नार पोश। मुसलमान क्या है, तौहीद में, तौहीद यानी एकता, वहदानियत, और गरम जोश यानी जोश से भरा हुआ। और जन्नार पोश कहते हैं हिंदुओं का मुकद्दस धागा जो लोग कंधे से कमर तक बांधते हैं, यानी हिंदू। तो कहने का मतलब यह है कि हर चंद क्या है, मुसलमान क्या है, अल्लाह की तौहीद की बात करता है, अल्लाह को एक मानता है और जोश व खरोश से मानता है। लेकिन जिस तरह वो गुलामी के दौर में हिंदुओं के तरह रहने लगा था, वो अभी तक उसके दिल में बसा हुआ है। दिल में क्या है, अभी तक जन्नार पोश है, यानी कि दूसरे मजहब की क्या है, बातें अभी भी करता है, दूसरे मजहब के रास्ते पर अभी भी चलता है। तमद्दुन तसफ़ुफ़ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। तमद्दुन तसफ़ुफ़ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। तमद्दुन यानी रहने सहने का तरीक़ा, तसफ़ुफ़ यानी रूहानियत, और शरीयत कहते हैं इस्लामी कानून को, और कलाम यानी अक़ली दलाइल। बुताने अजब कहते हैं गैर अरब लोगों को,
गैर अरब लोगों के जो बुत थे या उसूल थे। और पुजारी कहते हैं इबादत करने वाले को। कहने का मतलब यह है कि माशरत और रहन सहन ही नहीं, तसव्वुफ और शरीयत और इल्म कलाम गर्ज के आज के मुसलमानों में इस्लाम के नज़रियात के बजाय क्या है, अजमी रंग आ गया है। अजमी रंग यानी कि गैर इस्लामी रंग मुसलमान पर क्या है, गालिब है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हकीकत क्या है, खुराफात में खो गई। खुराफात माने होता है, खुराफात यानी होता फजूलियात, और रिवायात होता है सुनी सुनाई बातें। तो हकीकत क्या है, फजूल बातों में खो गई, और ये उम्मत क्या है, रिवायात में खो गई, सुनी सुनाई बातों में खो गई है। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। खतीब कहते हैं खिताब करने वाले को, बोलने वाले को। तो हमारा दिल क्या है, बहुत लुभाता है, यानी अच्छा लगता है। लुभाता यानी अच्छा लगता है। मतलब ये है कि जो मुसलमान हैं, खतीबों के बाद से क्या है, दिल को बहुत लुभा लेते हैं, मगर जो लज्जत शौक से है, यानी कि जो खुदा से इश्क है, जो खुदा से मोहब्बत है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो नहीं रही। उससे क्या है, बेनसीब है लोग। बयान इसका मुंतक से सुलझा हुआ, लुगत लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। मुंतक कहते हैं फ़लसफ़ा को, अलुगत यानी माने बताने वाली किताब, बखेड़े यानी झगड़ों में, उलझनों में। कहने का मतलब है कि इनका जो बयान है वो मुंतक से फंसा हुआ है, मुंतक से सुलझा हुआ है, और लुगत के बखेड़े में उलझा हुआ। बातें ऐसे करते हैं, बड़ी बड़ी उर्दू दाँ की बातें करते हैं कि आम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो लुगत के बखेड़े में ये सब बातें क्या है, उलझा हुआ है। इनकी बातें इतनी फ़लसफ़ी है कि लुगत के बखेड़े में उलझा हुआ है ये सब बातें। वो सूफ़ी के था खिदमत हक़ में मर्द, मोहब्बत में यकता हमीयत में फ़र्द। सूफ़ी यानी रूहानियत का आलिम, और हमीयत यानी गैरत, फ़र्द यानी वाहिद मजबूत। मतलब कि इस्लामिया में एक ज़माना ऐसा था कि तसव्वुफ़ पर आदमी इत्तेक़ाद रखता था, उस पर यकीन रखता था, और हर शख्स खुदा को मानता था। पहले के ज़माने के जो सूफ़ी थे वो क्या है, हक़ खिदमत हक़ मर्द में थे, यानी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते थे और इसकी खिदमत करते थे, और मोहब्बत में भी यकता थे और हमीयत में भी यकता थे। यानी उनके अंदर क्या थी, गैरत थी। वो गैरत में भी क्या है, यकता थे। अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालिक मुकामात में खो गया। सालिक माने होता है रूहानियत का मुसाफिर, और मुकामात यानी तसव्वुफ़ की मुख्तलिफ मंजिलें। तो मतलब कि आज सूरत हाल ये है कि वही सूफ़ी जो पहले खसूसियात से भरे हुए थे, बहुत सारे खसूसियत थे, अब क्या है, ये जो सालिक था यानी रूहानियत का मुसाफिर था, ये जो सूफ़ी लोग थे, ये क्या है, मुकामात में खो गए हैं, और अजम के ख्यालात में खो गए हैं, यानी गैर अरबी लोगों के ख्यालात में ये खो गए हैं, दूसरों की बातों में आ गए हैं। बुझे इश्क की आग अंधेरा है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मुझे इश्क का, खुदा से जो मोहब्बत था, खुदा से जो लगाव था, खुदा से जो मोहब्बत की आग थी, ये सब क्या है, ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया, और मुसलमान नहीं रहा। अब क्या है, राख का ढेर हो गया। ये मुसलमान क्या है, राख का ढेर हो गया है। तो दूसरा बंद का खुलासा समझ लेते हैं। इस बंद में इकबाल ने हालात हाजरा और मुसलमानों की मौजूदा हालत पर तबसरा किया है। कहते हैं कि मौजूदा ज़माने में हर जगह इनकलाब कार फरमा नज़र आता है। बनी आदम की तर्ज हयात में अजीमुशान तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, नई नई तहरीकें पैदा हो रही हैं। बनी आदम यानी इंसान के हयात में, इंसान की ज़िंदगी में क्या है, अजीमुशान तब्दीलियाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, और तहरीकें पैदा हो रही हैं। नए राग से असर हाजिर की जदीद सियासी और इमरानी तहरीकात मुराद हैं, मसलन इज्तमालियत, इश्तराकियत, नाजियत, फसाइयत वगैरह। राज फिरंगी के फाश होने से ये मुराद है कि यूरोप का मलुकाना और सरमायादाराना निज़ाम की बुनियादें मुतजलजल हो गई हैं। चुनांचा अगले इशार में खुद इसकी तशरीह करते हैं कि अब दुनिया के बाशिंदे मलूकियत से सख्त बेजार हो चुके हैं, यानी किसी के अंदर नहीं रहना चाहते हैं, किसी की हुकूमत में नहीं रहना चाहते हैं। इससे क्या है, दुनिया के लोग बेजार हो चुके हैं, और सरमायादारी का दौर ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि एशियाई कौमें अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, और यही वजह है कि एशियाई कौमें, एशिया के लोग अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लड़ रही है। अहले चीन जो सदियों से मलूक परस्ती की लानत में गिरफ्तार थे,
اپنی آزادی کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، اور ہندوستان کے باشندے بھی غلامی کی زنجیریں توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان کیا ہے؟ انگریز کا غلام تھا۔ عرب اقوام بھی فلسطین اور عراق، شام اور حجاز میں مغربی استعمال کے خلاف صف آرا ہو چکی ہیں اور تائید غیبی کی منتظر ہیں۔ ایشیا کے سیاسی حالات کا مجمل تذکرہ کرنے کے بعد اقبال مسلمانوں کی حالات بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان زبان سے توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن بعض غیر اسلامی عقائد ابھی تک ان کے اندر موجود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن غیر اسلامی عقائد، عقیدے ان کے اندر کیا ہے؟ موجود ہیں۔ مثلا ابھی تک غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ان کا تمدن، تصوف، علم کلام اور شریعت غرض کے ان کی اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں اجمی یعنی غیر اسلامی افکار کی آمیزش ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے علماء کا حال یہ ہے کہ ان کی تقریریں تو بہت دل پذیر ہوتی ہیں، لیکن ان کے سینے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل خالی ہیں۔ اب رہے صوفیہ، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اجمی خیالات کی پیروی کرتے ہیں، جن کو قرآن حکیم یعنی غیر اسلامی، جن کو قرآن حکیم اور حدیث نبوی سے کوئی علاقہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ سالک اور مقامات تصوف کی مشہور اصطلاحیں ہیں۔ سالک کہتے ہیں طالب یا مرید یا جویائے حقیقت کو جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ مقامات وہ روحانی مراتب یا منازل ہے جو اس راہ میں پیش آتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان غیر اسلامی عقائد و افکار کی بنا پر مسلمان قوم اسلام کی روح یعنی عشق رسول سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ اقبال نے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو راکھ کے ڈھیر سے تشبیہ دی ہے۔ یہ شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اقبال نے جو موجودہ زمانے کے لوگ ہیں، موجودہ زمانے کے مسلمان ہیں، ان کو راکھ کی ڈھیر سے تشبیہ دی ہے، اور یہ شاعری نہیں بلکہ یہ کیا حقیقت ہے، سچی بات ہے۔ کیونکہ دنیا میں ترقی اور سربلندی کے لیے کسی نہ کسی نصیب العین کا ہونا لازمی ہے۔ آج کل مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، سب کی سب عشق وطن میں سرشار ہیں۔ ہر قوم کا نعرہ یہی ہے، میرا وطن میری وفاداری کا مرکز ہے، میرا وطن اگر غلطی پر گامزن ہوگا تو بھی میں اس کا ساتھ دوں گا، میں اپنے وطن کے لیے جیوں گا اور اسی کے لیے مروں گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان وطن پرستی تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کی بنیادی تعلیم اس کے دین کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے مرتا ہے، تو وہ وطن کے لیے کس طرح جی سکتا ہے اور کس طرح مر سکتا ہے۔ اب رہی ترقی کی دوسری اور آخری صورت یعنی خدا پرستی، تو اس کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے حیات میں بلیک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، اجارہ داری، سرمایہ داری، رشوت ستائی اور اقربا نوازی کا کوئی امکان نہیں، اور مسلمان ان برکات عالیہ سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، تو دنیا میں اس کی سربلندی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اقبال نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب آئیے تیسرا بند دیکھتے ہیں۔ تیسرا بند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات کی گئی ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ شراب کہن، شراب کہن یعنی پرانی شراب، یعنی آغاز اسلام کی شراب۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار پھر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نواز دے، یہی عہد قدیم سے روز حشر تک میرا سرمایہ اور حیات ہے، اور اسی میں میری کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک یعنی میری جو مٹی ہے، مٹی کا ایک ایک ذرہ ہے، اس کو کیا ہے؟ جگنو بنا کر اڑا دے، اور میری جو عشق ہے خدا سے، اس کو کیا ہے؟ پر لگا کر اڑا دے۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، تو عقل کو کیا ہے؟ غلامی سے آزاد کر دے، اور جوانوں کو کیا ہے؟ پیروں کا، جو پیر مرشد ہے، جو بڑے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ استاد کر دے۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جو جوان ہیں، ان کو اتنی عقل دے، اتنی ہمت اور حوصلہ دے کہ یہ اپنے جو استاد ہیں اس سے بھی آگے نکل جائے۔
हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से है। कहने का मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही पूरे मुसलमान क्या है, मिले हुए हैं और जिंदा हैं और जिंदा जावेद हैं। और नफ्स यानी सांस क्या है, मेरे जो बदन में है, इस बदन में जो सांस है वो तेरे ही दम से है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोजे सिद्दीक दे। मुर्तज़ा कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, और सिद्दीक कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को। मतलब कि ऐ अल्लाह, ऐ मालिक, मुझे इतनी तौफीक दे कि हम अपनी मंजिल तक रसाई हासिल कर सकें और जद्दोजहद कर सकें, और इस मकसद के लिए अली मुर्तज़ा जैसा जुरातमंद और जुरात हौसला वाला बने, और अबू बकर सिद्दीक जैसा क्या सोजो गुजाज वाला बने, यानी अपने दिल को बहुत मोहब्बत वाला बनाएं। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में क्या है, इतने हम लोग पागल हो जाएं कि जिस तरह करबला में हुसैन रज़ियल्लाहु ने अपने दिल में क्या है, अपने सीने में तीर पार करवा लिया था, उसी तरह हम लोग को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीने में दे। तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदा दारों की खैर। तेरे आसमानों के तारों की खैर, जिंदादार यानी रातों को इबादत करने वाला, तो तेरे आसमानों के तारों की खैर हो, यानी जो तेरे आसमान में तारे हैं वो भी सलामत रहें, और ज़मीनों के शब जिंदादारों, यानी ज़मीन में जो रात को इबादत कर रहे हैं, जो रात को जाकर तेरी इबादत कर रहे हैं, वो भी सलामत रहे। जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। ये जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, इनको सोजे जिगर बख्श दे, यानी इनके दिल में क्या है, खुदा की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बख्श दे, और मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरा इश्क और मेरी नज़र भी उसे बख्श दे। मेरी नौ गिरदाब से पार कर, ये साबित है तो इसको सैयार कर। नौ कहते हैं कश्ती को, और गिरदाब कहते हैं तूफान को, सैयार कहते हैं चलने वाले सितारे को। कहने का मतलब यह है कि मेरी जो नौ है उसको क्या है, तूफान से पार करा दे, और ये साबित है तो इसको सैयार कर, यानी कि जो चलने वाले सितारे हैं, तो मेरी नौ को भी क्या है, चलने वाला बना दे। बता मुझसे इसरारे मर्गे हयात कि तेरी निगाहों में है कायनात। इसरार यानी होता है भेद, और मर्गो हयात ने जिंदगी मौत, यानी जिंदगी मौत का क्या, तू मुझे भेद बता दे, इसकी राज बता दे कि तेरी निगाहों में है कायनात, कि तेरी निगाह में कायनात क्या है। मेरी दीदाह तर की बेखाबियां, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियां। दीदाह तर यानी रोती हुई आंख, और बेखाबियां यानी जागना, बेताबियां यानी बेचैनियां। हमारी जो मुसलमान कौम है और उम्मत मुसल्लमा जो है, वो क्या है, बुरी हालत में है, जवाल के हालत में है, और इससे क्या है, मेरा दिल बहुत रोता है, और मेरे दिल की बातों से कोई, और मेरे दिल की बात को कोई नहीं जानता है। मेरे नालाए नीम शब का नियाज, मेरी खिलवतों व अंजुम का गुदाज। नालाए नीम शब यानी आधी रात की फरियाद, हम जो आधी रात को उठकर फरियाद करते हैं, जो रोते हैं। और नियाज यानी नियाज एजाज यानी खिलवत, छुप कर रहना। अंजुमन यानी जाहिर रहना। मैं रात को उठकर रोता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरी जो मुसलमान कौम है उसके भी क़ल्ब में अपने खुदा की, अपने हुजूर की मोहब्बत दे दे। और मैं क्या है, मेरी खिलवत व अंजुमन का गुदाज, मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, महफिल में होते हुए बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। उमंगें मेरी, आरजुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जिस्तजुएं मेरी, मेरी जो उम्मीदें हैं, मेरी जो तमन्नाएं हैं, ये सब मैं अपनी मिल्लत इस्लामिया के लिए कर रहा हूँ, और इसके लिए ही रोता हूँ, इसी के लिए ही दुआ करता हूँ। और यही नहीं बल्कि मैं इसके लिए क्या है, बेहतरी की उम्मीद करता हूँ, और बेहतरी की जुस्तजू करता हूँ, बेहतरी की कोशिश करता हूँ। मेरी फितरत आयना रोज़गार, गज़ालान इफ़कार का मरगज़ार। फितरत यानी आदत, आयना रोज़गार यानी दुनिया का शीशा, गज़ालान कहते हैं हिरन को, इफ़कार यानी सोच, मरगज़ार यानी सब्ज़ाज़ार। मैं तो एक ऐसा मुफक्किर हूँ, ऐसा सोचने वाला हूँ कि पूरी कायनात के बारे में सोचता हूँ, और मेरा दिल क्या है, हर वक्त इस ख्याल में रहता है कि जिसमें इंसान और माशरे की क्या है, अच्छाई हो, और इसकी बहबूदी के लिए दुआगो रहता हूँ, इसकी अच्छाई के लिए दुआगो रहता हूँ। मेरा दिल मेरी
रज़म गाहे हयात, गुमानों के लश्कर यकीन का सबात। रज़म गाह यानी मैदान जंग, और गुमान यानी वहम, शको शुबा, और सबात यानी साबित कदमी। मेरा दिल हर वक्त मुस्लिम कौम के लिए और दुनिया के लोगों के लिए क्या है, रोता रहता है, और मैं हर वक्त इसके लिए दुआगो रहता हूँ। यही कुछ है साकी मुताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। यही कुछ है साकी मुताए फ़कीर, मुता माने होता चीज़। मेरे पास जो है यही कुछ चीज़ें हैं, इस फ़कीर के पास यही कुछ चीज़ें हैं, और इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, और इसी सामान से क्या मैं अपने फ़कीरी में भी क्या हूँ, अमीर हूँ। मेरे काफ़िले में लुटा दे उसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे उसे। मैं तुझसे दुआ गो हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, हमारे जो मुस्लिम कौम है, हमारे जो उम्मत मुसलमा हैं, उनके दिल में भी खुदा की याद डाल दे, और खुदा से जज्बा इश्क डाल दे, और लोग अच्छे काम करने का अमल करें और अच्छे काम करें। और तीसरा बंद का खुलासा देख लेते हैं। इस बंद में इकबाल ने अल्लाह से दुआ की है कि मुझको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, ताकि मेरे अंदर भी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का रंग पैदा हो सके। अपने हक में दुआ करने के बाद उन्होंने मिल्लत के नौजवानों के लिए दुआ की है कि मेरे कलाम के ज़रिया से इनके अंदर भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा कर दे। इसके बाद कौम के लिए दुआ करते हैं कि मेरी कौम की किश्ती भंवर में फंस गई है, इसको सही और सलामत साहिल मकसूद तक पहुंचा दे। नीज मेरी कौम अमल से बेगाना हो गई है, इसके अंदर हरकत यानी अमल पैदा कर दे। आए खुदा, मेरी कौम को इफराद में इश्क और मोहब्बत का वही रंग पैदा कर दे जो मेरे अंदर मौजूद है। वही बेखाबियाँ, वही अख्तर शुमारियाँ, अख्तर कहते हैं तारे को, अख्तर शुमारियाँ यानी रात को उठकर तारे गिनना, बेखाबियाँ यानी रात को जागना, वही बेताबियाँ, वही आहोजारियाँ, जिस तरह मैं उठकर रात को इबादत करता हूँ, रात और रात भर जागता हूँ, वही तर्ज नियाज, वही कैफियत सोजो गुदाज, वही आरजुएँ, वही जुस्तजू, वही ख्यालात व अफकार। मेरी कौम के अंदर भी क्या है, इश्क मोहब्बत डाल दे, और बेखाबियाँ डाल दे। वो रात को उठकर इबादत करे, वो रात को उठकर जुस्तजू करे, अपनी कौम के लिए फ़िक्र करे, और अपने कौम के लिए दुआ करे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक एक लाइन मैंने पढ़कर समझाया है, और मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर ले लें, ताकि आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिले, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आपको सारे नोट्स के PDF देंगे व्हाट्सअप नंबर पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।